हेलो फ्रेंड्स, हाउस ऑफ पाई में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया ने चंद्रयान-3 लॉन्च करके स्पेस रेस में रिवॉल्यूशन ला दी है। इस स्पेसक्राफ्ट का मोटिव चांद के बारे में और भी डीपली स्टडी करना है, लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। आज इस वीडियो में हम इंडिया के चंद्रयान प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। 22 अक्टूबर 2008 भारत ने सिर्फ 336 करोड़ के बजट में बना पहला लूनर मिशन चंद्रयान-1 सक्सेसफुली लॉन्च किया, जो कि स्पेस साइंस की हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा लीप था। चंद्रयान-1 के द्वारा इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि चांद पर वाटर आइस प्रेजेंट है, तो चांद के सरफेस पे वाटर की प्रेजेंस को प्रूव करता है। ये चांद की परिक्रमा करने और लूनर सरफेस को मैप करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट था, और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद के एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी किया। चंद्रयान की इस बड़ी सफलता के बाद इंडिया ने 22 जुलाई 2019 को अपना सेकेंड लूनर मिशन चंद्रयान-2 को लॉन्च किया। इसमें 3 कंपोनेंट्स थे और ये तीनों इंडिया में ही डेवलप किए गए थे। पहला ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का प्राइमरी फंक्शन चांद की परिक्रमा करना और चांद की साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करना था। चांद के सरफेस और एक्सोस्फीयर को स्टडी करने, चांद की मिनरोलॉजी को एनालाइज करने और उसके कंपोजिशन को मैप करने के लिए कुछ सूट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड था। दूसरा, विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। यह लैंडर चांद के सरफेस पर साउथ पोल के रीजन के करीब सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसी के साथ ये प्रज्ञान रोवर को भी कैरी करके ले गया था, जिसे सॉफ्ट लैंडिंग के बाद डिप्लॉय करना था। थर्ड, प्रज्ञान रोवर। ये 6 व्हील्ड रोवर चांद के सरफेस पर स्मूथली मूव करने के लिए बनाया गया था। ये चांद की सॉइल और रॉक्स को एनालाइज करने के लिए कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड था, बट अनफॉर्चुनेटली जब 6 सितंबर 2019 को ये अपने फाइनल स्टेजेस पे था, तब विक्रम लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से कम्युनिकेशन टूट गया और विक्रम लैंडर अपने डेसिग्नेटेड साइट से करीब 500 मीटर दूर क्रैश हो गया और इस मिशन को पार्शियल फेलियर का सामना करना पड़ा। चंद्रयान-2 के फेलियर को बीट करने के लिए 14 जुलाई 2023 को इंडिया ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया। चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 की कंपैरिजन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की लेग्स चंद्रयान-2 की लेग्स की तुलना में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो ये इंश्योर करेगी कि लैंडर लैंडिंग के दौरान ज्यादा इम्पैक्ट बियर करते हुए क्रैश के रिस्क को कम कर सके। चंद्रयान-3 के लैंडिंग सॉफ्टवेयर को पहले से बेहतर बनाया गया है, ताकि लैंडर और भी प्रिसाइजली और सेफली लैंड कर सके। इसकी लैंडिंग डिटर्मिनेशन को भी इनहैंस किया गया है। चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट को ढूंढने के लिए ऑर्बिटर से ली गई पहले से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस को यूज करते हुए क्रैश लैंडिंग के रिस्क को कम करेगा। इसमें लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर जैसे एडिशनल सेंसर्स भी लगाए गए हैं, तो लैंडिंग की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इसकी लैंडिंग एरिया को भी पहले से ज्यादा एक्सपैंड किया गया है, जिससे कि ये चंद्रयान-2 के कंपैरेटिवली वाइडर एरिया में लैंड करवाया जा सकता है। ये लैंडर को उन जगह जहां लैंड करना सेफ नहीं है, जैसे क्रेटर्स, ऐसे रिस्क को कम करेगा। अगर चंद्रयान-3 के पेलोड के बारे में बात करें तो पहला है विक्रम लैंडर। इसे लूनर सरफेस को स्टडी करने के लिए कैमरा, सेस्मोमीटर जो ग्राउंड के मूवमेंट और वाइब्रेशंस को नापने के काम आता है, और एक मैग्नेटोमीटर जैसे इक्विपमेंट से इक्विप्ड किया गया है। दूसरा है प्रज्ञान रोवर। इसे भी एक कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और एक ड्रिल से लैस किया गया है, जो और भी डीपली लूनर सरफेस को स्टडी करने में हेल्प करेगा। और तीसरा है सरफेस साइंस पेलोड, जो लूनर सरफेस के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करेगा। लेकिन चांद पे उतरना इतना आसान भी नहीं होगा। आइए कुछ उन डिफिकल्टीज को एक्सप्लोर करते हैं जो लैंडिंग के दौरान हमारे स्पेसक्राफ्ट को फेस करनी पड़ेगी। पहला, लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के जैसे चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ का एटमॉस्फेयर स्पेसक्राफ्ट की एंट्री
और लैंड करने के टाइम पर उस पर एरोडायनेमिक ब्रेकिंग लगाकर स्पेसक्राफ्ट को स्लो करता है। चांद पर एटमॉस्फेयर ड्रैग की एब्सेंस में जेंटल लैंडिंग पूरी तरह से ऑनबोर्ड प्रोपल्शन पर डिपेंड करती है और प्रिसाइज लैंडिंग लोकेशन का मिलना साइंटिफिक मिशन के लिए बहुत ही क्रूशियल है। रफ और रेगेड लूनर सरफेस और क्रेटर्स चांद पर लैंडिंग के लिए सूटेबल फ्लैट एरिया ढूंढना और भी मुश्किल बना देते हैं। लैंडिंग फेज के दौरान स्पेसक्राफ्ट अर्थ के साथ यूजुअली डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं रहता, जो कम्युनिकेशन डिलेस का कारण बनता है। किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ग्राउंड कंट्रोल एकदम से इंटरफेयर नहीं कर पाता, जिससे ऑटोनॉमस कैपेबिलिटीज क्रूशियल बन जाती हैं। लैंडिंग के फेज में बहुत सारी सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज रहती हैं, जिसमें स्पेसक्राफ्ट की स्पीड ऑफ ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल करना होता है। इस प्रोसेस के टाइम पर प्रोपल्शन सिस्टम्स और गाइडेंस एल्गोरिथम्स में प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। चांद का सरफेस डस्ट की लेयर से कवर रहता है, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, जो कि सेवरल मीटर्स डीप हो सकती है। लैंडिंग के दौरान ये डस्ट स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग गियर, प्रोपल्शन और विजिबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। चांद पर दिन के समय टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, जो कि इक्वेटर पर और भी ज्यादा हाई रहता है, और रात के समय यही टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस और इससे भी कम हो सकता है। सनराइज और सनसेट के टाइम टेम्परेचर का इतना हॉट एंड कोल्ड रैपिड ट्रांजिशन स्पेसक्राफ्ट के थर्मल साइक्लिंग स्ट्रेस का रीजन भी बन सकता है, और यही स्ट्रेस स्ट्रक्चरल फटीग और स्पेसक्राफ्ट की लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी को भी कम कर सकता है। इस टेम्परेचर साइक्लिंग के इम्पैक्ट को कम करने के लिए एडवांस थर्मल इंसुलेशन यूज किए जाते हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम टेम्परेचर वेरिएशन को मैनेज करने में और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को डिजाइन किया गया है। एंड आई नो फॉर श्योर कि पूरा देश इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग को प्राउडली देखेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।